नमस्कार दोस्तों, जी के भाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर हल करते हैं। यह पेपर 22 फरवरी 2023 को हुआ था। यह एग्जाम संस्कृत विभाग की एग्जाम थी। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? ए. डूंगरजी जवाहर जी, 2. सेठ अमरचंद भाटिया, 3. कुंवर दीप सिंह, 4. महाराजा मानसिंह। यहां अपना उत्तर है सेठ अमरचंद भाटिया। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? 1. प्रताप, 2. राजस्थान केसरी, 3. नवीन राजस्थान, 4. प्रभात। यहां पर उत्तर है प्रताप। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की? 1. सर्वहितकारिणी सभा, 2. बीकानेर प्रजा मंडल, 3. बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, 4. लोक परिषद। यहां पर अपना उत्तर है सर्वहितकारिणी सभा। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? 1. मोतीलाल तेजावत, 2. गोविंद गुरु, 3. विजय सिंह पथिक, 4. सीताराम दास। उत्तर है गोविंद गुरु। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया? ए. मध्य प्रदेश, 2. बंबई, 3. गुजरात, 4. राजस्थान। तो यह बंबई प्रांत को सौंप दिया था। रीखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? 1. बाबूजी, 2. तेजाजी, 3. मलिनाथ जी, 4. रामदेव जी। तो यहां पर ये रामदेव जी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संप्रदाय और संत। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, गुदर संप्रदाय नवलदास जी, अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी, निष्कलंक संप्रदाय माव जी। यहां पर जो सुमेलित नहीं है वह है गुदर संप्रदाय नवलदास जी। झाला हवेली किस किले में अवस्थित है? 1. कोटा, 2. बूंदी, 3. झालावाड़, 4. बीकानेर। यहां पर अपना उत्तर है कोटा। चित्रकार मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया है, संबंधित हैं 1. बीकानेर राज्य, 2. किशनगढ़ राज्य, 3. जयपुर राज्य, 4. जोधपुर राज्य। तो यह जयपुर राज्य से संबंधित है। घुटला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? 1. उल्गू खां, 2. मल्लू खां, 3. घुडले खां, 4. राव सातल। तो यह राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? यहां पर नहीं मनाए जाते हैं पूछ रहा है, तो यहां पर जो अपना उत्तर है वो सी और डी है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के समांग करते हैं? 1. गैर, 2. गिंदड़, 3. चंग, 4. डांडिया। यहां पर उत्तर है 2. गिंदड़। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा किस में पहना जाता है? 1. कान में, 2. गले में, 3. हाथ में, 4. पैर में। तो यह गले का आभूषण है। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? 1. काला, 2. भूरा, 3. नीला, 4. पीला। तो यहां पर भूरा रंग होता है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? 1. बसंत राव पाटिल, 2. रघुकुल तिलक, 3. ओपी मेहरा, 4. सुखदेव प्रसाद। यहां अपना उत्तर है 3. ओपी मेहरा। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1. विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। यहां पर यही गलत है, क्योंकि यहां पर अनुच्छेद 123 नहीं है, यह अनुच्छेद होगा 213। यहां पर उत्तर है 1. कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है अनुच्छेद 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 165। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे अनुच्छेद 174। ये सही है, 1 नंबर गलत है। राजस्थान में राज्य मंत्री जिनके पास किसी विभाग
या उनकी विनिर्देशित शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्देशित शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंधित उप मंत्री को आवंटित करेगा? 1 राज्यपाल, 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्य सचिव, 4 संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री। तो उत्तर संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। 1 विधानसभा अध्यक्ष, 2 नेता प्रतिपक्ष, 3 मुख्यमंत्री, 4 मुख्य सचेतक। तो यहां जो अपना उत्तर है वह है विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का पहचान कीजिए। मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का सचिव होगा। यहां पर सही विकल्प का चयन करना है, तो यहां पर उप समिति का सदस्य नहीं होता है, ये गलत है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है, ये बात सही है। इसका मतलब हुआ केवल 2 सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। 2 राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों को शक्तियों से संबंधित है। 4 प्रारंभ में आयोग के 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। यहां पर 4 गलत है, क्योंकि प्रारंभ में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? 1 21, 2 22, 3 24, 4 25। तो उत्तर है 3 और 24। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1 1953, 2 1954, 3 1952, 4 1973। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वो है 1954। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? 1 विधेयक को अनुमति देगा, 2 विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, 2 विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, 4 विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा। यहां अपना उत्तर है 3 विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। 2 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 3 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। 4 राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। यहां अपना उत्तर है 2। यह कथन गलत है कि 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? 1 उत्तर प्रदेश, 2 पंजाब, 3 हरियाणा, 4 मध्य प्रदेश। यहां उत्तर है हरियाणा। राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। कथन 2 राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। यह दोनों ही कथन हैं वह सही नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? 1 बाड़मेर, 2 जैसलमेर, 3 जोधपुर, 4 श्री गंगानगर। यहां अपना उत्तर है जैसलमेर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा? 1 बुढ़ा मलानी, 2 पंचपदरा, 3 कांकाणी, 4 बोरानाडा। यहां पर उत्तर है 2 पंचपदरा। गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए
संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? 1 खड़ताल, 2 पुंगी, 3 रावणथा, 4 अलगोजा। तो यहाँ उत्तर है खड़ताल। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? 1 राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, 2 राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, 3 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, 4 राजस्थान राज्य महिला आयोग। यहाँ उत्तर नंबर 2 है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। परियोजना के नाम और इसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और इस फ्लोरो समन चरण सेकंड का संबंध जीका से है, यानी 1 में बी है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड इसका संबंध है वह विश्व बैंक से है, 2 में 1। इसका मतलब अपना उत्तर है वो 3 नंबर है। कोस्टलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण की परियोजना है वह न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा संचालित है। 1 अलवर प्याज, 2 अजमेर गुलाब, 3 डूंगरपुर आम, 4 जयपुर नींबू। तो यहाँ पर जयपुर है वह नींबू से नहीं है, जयपुर टमाटर से है। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? यहाँ पर अपन देखें कि क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उससे छोटा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और अंटार्कटिका है और यूरोप है। इसका मतलब अपना उत्तर 4 सही है। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण हैं? 1 डोलट्रम, 2 अश्व अक्षांश, 3 व्यापारी पवन पेटी, 4 ध्रुवीय पवन पेटी। यहाँ पर उत्तर है डोलट्रम। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो 1 है मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। सन 2020 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? 1 बेल्जियम, 2 फ्रांस, 3 जर्मनी, 4 नीदरलैंड। यहाँ उत्तर है 4 नीदरलैंड। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 1 यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। बी सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। दोनों ही कथन हैं वह सही हैं। यहाँ पर 3 नंबर है, ए और बी सही हैं। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार से विभक्त करती है? 1 महानदी, 2 गोदावरी नदी, 3 कृष्णा नदी, 4 कावेरी नदी। अपना उत्तर है कृष्णा नदी 3। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां संघनता के कारण विलुप्त हो जाती कहलाता है? 1 भाबर, 2 तराई, 3 धांत, 4 घोरोस। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह भाबर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो है जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी में 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 1 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, 2 उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन, 3 शीतोष्ण वन, 4 अल्पाइन वन। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो 1 है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 1 मणिपुर, 2 मेघालय, 3 अरुणाचल प्रदेश, 4 तमिलनाडु। यहाँ पर अपना उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के बारे में सही है? 1 इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। यह कथन सही है। 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। यहाँ पर बी गलत है और अपना उत्तर होगा केवल 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यात
तक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी। 1 लोहा और इस्पात, 2 पेट्रोलियम उत्पाद, 3 उर्वरक, 4 सोना और उसकी अन्य धातु के आभूषण। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है वस्त्र व कपड़ा क्षेत्र। एपीएमसी अधिनियम का संबंध है भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से है। भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योगों का जीवीए हिस्सा था 18%, 13%, 25%, 33.08%। तो यहाँ उत्तर है 33.08% यानी 4। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? डॉक्टर एनी बेसेंट, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, 3 लाला लाजपत राय, 4 बाल गंगाधर तिलक। यहाँ अपना उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? 1 संघीय लोक सेवा आयोग, 2 संघीय न्यायालय। यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं यानी 2। गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे। तो यहाँ पर जो है वो लाल, हरा और सफेद है। 1 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह उत्तर है 1950 में। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। 1 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 2 प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सामाजिक संस्कृति, 4 सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। इनमें से किसका उल्लेख भाग 4 क में किया गया है? तो जो अपना उत्तर है वह है चारों ही सही हैं। 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? 1 38, 2 39 क, 3 40, 4 44। यहाँ पर अपना उत्तर है 39 क। 2 नंबर सही है। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उप मंत्री। 2 मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। दोनों ही कथन सत्य हैं। निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? 1 इंदिरा गांधी 1966, 2 SD देवगौड़ा 1996, 3 I.K. गुजराल 1997, 4 मनमोहन सिंह 2004। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो 2 नंबर है SD देव। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह 3 नंबर गलत है। हिंद मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह 1 नंबर है। निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पर अपना उत्तर है 1920 में। 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? तो यहाँ पर ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। 1, 2, 3, 4 यह सही है। यहाँ पर अपना उत्तर है 1, 2, 3, 4 2 नंबर। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडॉनल्ड डाइजेस्ट शब्दावली को निम्नांकित में से किसने गढ़ा? यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है जॉर्ज रिटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी27 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। 2 जी27 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने को और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। 3 वर्तमान में जी27 के 134 सदस्य देश हैं। 4 क्यूबा को 2023 के लिए जी27 प्लस चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो 1 नंबर। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। 1 शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। कथन 2
दो महासचिवों कोफी अन्नान और डेमर स्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। कथन 3, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। तो यहाँ पर तीनों कथन सत्य हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का मिलान कीजिए। यहाँ पर डोरा पर्वत है, यह जालोर जिले में है। कमली घाट दर्रा है, यह राजसमंद में है। हर्ष की पहाड़ियां हैं, यह सीकर जिले में है। और हाथीनाल दर्रा है, यह उदयपुर जिले में है। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। शुष्क प्रदेश है, वह जैसलमेर है। अर्धशुष्क प्रदेश है, वह चूरू है। उपाद्र है, वह अलवर जिला है। और आर्द्र है, वह झालावाड़ है। अपना उत्तर है वह 2 नंबर उत्तर होगा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही कथन चुनिए। 1, लूनी नदी कर्म का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। 2, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। सी, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तीनों कथन हैं वह सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 1, लोही बकरी की एक नस्ल है। 2, गुड्डा भैंस की एक नस्ल है। सी, जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। अपना उत्तर है ए और सी सही हैं, 2 नंबर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? तो यहाँ पर उत्तर है भरतपुर, अलवर, श्री गंगानगर। लोहागढ़ किला अवस्थित है। 1, जैसलमेर, 2, भरतपुर, 3, अजमेर, 4, बीकानेर। यहाँ उत्तर है 2, भरतपुर। दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? 1, बाड़मेर, 2, जैसलमेर, 3, जोधपुर, 4। तो यहाँ पर अपना उत्तर है वह बाड़मेर है, 1 नंबर। पहरावना और तन्ना विवाह प्रचलित हैं। 1, सांसी जनजाति, 2, भील जनजाति, 3, गरासिया जनजाति, 4, कंजर जनजाति। यहाँ पर उत्तर है 3, गरासिया जनजाति। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर उत्तर है 1967, 1 नंबर सही है। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ पर उत्तर है उदयपुर और प्रतापगढ़, 1 नंबर। से कौन कालीबंगा पुरा स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? ए, एम.डी. खर्रे, 2, के.एम. श्रीवास्तव, 3, एस.पी. जैन, 4, ए. त्रिपाठी। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है ए. त्रिपाठी। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? 1, बालाथल, 2, गणेश्वर, 3, आहट, 4, बैराट। यहाँ उत्तर है 2, गणेश्वर। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने महिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। 1, सुलेमान। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो 1 है, सुलेमान। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? 1, सोमेश्वर, 2, पृथ्वीराज तृतीय, 3, अर्णोराज, 4, विग्रहराज चतुर्थ। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वह है सोमेश्वर। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? 1, जलालुद्दीन खिलजी, 2, अलाउद्दीन खिलजी, 3, महमूद खिलजी, 4, फतेह खां। तो यहां पर अपना उत्तर है वह अलाउद्दीन खिलजी। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? 1, काबुल, 2, बंगाल, 3, बिहार, 4, मालवा। तो यहां पर उत्तर है बंगाल। निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? 1, भूमिका संदेह अभिमुखता, 2, सामाजिक अनुबंध विधि संबद्ध अभिमुखता, 3, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। यहां पर जो अपना उत्तर है वो 1 नंबर है, भूमिका संदेह अभिमुखता। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? 1, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। 2, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। 3, सीखना केवल औपचारिक है। 4, सीखना अभिप्रेरणा परिपक्वता पर निर्भर होता है। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह 3 है, सीखना केवल औपचारिक है। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? 1, संज्ञानात्मक अधिगम, 2, यांत्रिक अधिगम,
3 भावात्मक अधिगम, 4 मनोगत्यात्मक अधिगम। तो यहाँ पर 2 नंबर है, वह उत्तर है अपना यांत्रिक अधिगम। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, 2 परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, 3 नवीन व्यवहारों का अर्जन, 4 व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। यहाँ पर अपना उत्तर है 2 परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन। एक व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में है? 1 बुद्धि, 2 व्यक्तित्व, 3 रुचि, 4 सृजनात्मकता। यहाँ पर अपना उत्तर है सृजनात्मकता। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? 1 शील गुण उपागम, 2 टाइप उपागम, 3 मानववादी उपागम, 4 एक तंत्रात्मक उपागम। यहाँ अपना उत्तर है 4 एक तंत्रात्मक उपागम। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजन व्यक्ति की विशेषता नहीं है? 1 स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, 2 स्वयं एवं अन्य के सम्मान करना, 3 महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, 4 व्यवहार में लचीलापन होना। तो यहाँ पर अपना उत्तर है 3 महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? 1 सामाजिक बुद्धि, 2 मूर्त बुद्धि, 3 अमूर्त बुद्धि, 4 शरीर गति की बुद्धि। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है शरीर गति की बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? 1 परवाह है, 2 मौलिकता, 3 अभिसारी चिंतन, 4 विस्तारण। यहाँ पर है 3 अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता के पर मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है 1 ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार का, 2 दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, 3 बाएं गोलार्ध की प्रबलता का, 4 पर मस्तिष्क की कमजोरी का। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो 2 है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। ए मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? 1 उपलब्धि आवश्यकता, 2 आत्मबोध की आवश्यकता, 3 समानता व प्यार की आवश्यकता, 4 सुरक्षा की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो 1 है उपलब्धि की आवश्यकता। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है? 1 उपलब्धि, 2 आवश्यकता, 3 अंतर्नोद, 4 अभिप्रेरक। यहाँ पर अपना उत्तर है उपलब्धि। भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत विभिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? 1 बौद्धिक भिन्नता, 2 शैक्षिक स्तर में भिन्नता, 3 भाषाई भिन्नता, 4 आर्थिक स्तर में भिन्नता। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो 1 है बौद्धिक भिन्नता। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? 1 योग्यता संवहन, 2 संवर्धन कार्यक्रम, 3 दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण, 3 4 उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर अपना उत्तर है उपचारात्मक शिक्षण। रुचि गुप्त अथवा गुप्त रुचि अव्यक्त हुआ अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन किसका है? यह कथन ड्रेवर का है। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर अपना उत्तर नंबर 3 है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक हैं। यह विचार स्किनर ने दिया था। उत्तर नंबर 2। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए निहितार्थ दिए जा रहे हैं। 1 बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, 2 बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, 3 शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो उत्तर नंबर 4 है। ये सभी कथन सही हैं। वह वर्षकाल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बाल्य अवस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती हैं कहलाती है। यह अवस्था प्रौढ़ावस्था, 2 उत्तर बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था, 4 शैशवावस्था। तो यह किशोरावस्था कहलाती है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? 1 किशोरावस्था, 2 उत्तर बाल्यावस्था, 3 पूर्व बाल्यावस्था, 4 पूर्व प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर अपना उत्तर है उत्तर बाल्यावस्था 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद।